आईएमएफ ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अकेडमी हैं, उनके लोग भी नए टैक्स नेट में लाए जाएंगे। सालाना बुनियादों पर जमा ना करवाए तो फिर उनके घरों के जो कनेक्शन है बिजली के और गैस के और पानी के, ये काट दिए जाएंगे। नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन? इमरान खान तो पहले ही माइनस हो चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो खतरा है वो है इमरान खान की पार्टी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका इज़हार मैंने 10 रोज़ कबल किया था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है, यानी कि अपने पंजे में ले लिया है, अपने शिकंजे में ले लिया है। तो वही हुआ। आईएमएफ की जो सिफारिशें थी उस पर हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान अमल करने जा रही है और 10 लाख से ज़ायद लोगों को नेटवर्क में लाया जा रहा है। जो इसका टास्क जो है दिया गया था एफबीआर को, उसने इस पे काम शुरू कर दिया। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एफबीआर क्या करने जा रही है और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का पूरा टैक्स का निज़ाम जो है उसमें पंजे काट दिए हैं और शिकंजा कस दिया है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन? नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन? चूँकि इमरान खान तो माइनस हो चुके, किस्सा पुरानियाँ हो चुके। इसके बाद अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 2 ही टॉपिक हैं हमारे और 2 ही बात करेंगे हम। इसके अलावा तीसरी शायद को बात आ जाए अभी, लेकिन अभी तक मेरे पास 2 चीज़ें हैं जिस पर मैंने डिस्कस करनी है। 2 बड़ी खबरें हैं जो आपको देनी है। एक खबर तो यह है कि मैंने आज से 10 रोज़ कबल इसी लम्हा न्यूज़ पे एक प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है पूरी तरह आईएमएफ इस पे काबज़ हो गया है और उसने इस पे कब्ज़ा कर लिया है। और आइंदा जो एफबीआर है और टैक्स कलेक्शन के जो अदारे हैं वो आईएमएफ की जो तजावीज़ हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, जो उन्होंने इन्हें हदायत दी हैं, इससे बाहर काम नहीं करेंगे। इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसकी पूरी तरह जो आईएमएफ की गाइडलाइन थी पाकिस्तान ने और जो हुक्म था उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने पूरी तरह मान लिया है। क्योंकि अगर नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने 70 जो करोड़ डॉलर कर्ज़े की किस्त है वो आईएमएफ नहीं देगी, लिहाजा तस्लीम कर लिया है। पहला जो हुक्मनामा था अपना आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, उसको मनोअन तस्लीम कर लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। और ये था कि टैक्स का निज़ाम, उसकी सिफारिशात और उसकी गाइडलाइंस और उसके नोटिफिकेशन, उसको लागू किस पे करना है, किस पे नहीं करना, कितना करना है, किस रेशो से करना है, ये आईएमएफ फैसला करेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर लिया है। गुज़श्ता दिनों आईएमएफ के वफ़द ने भी यहाँ का दौरा किया, मज़ीद एक वफ़द आने वाला है। तो उसमें ख़बर ये है कि जो टैक्स का निज़ाम है ये आईएमएफ ने पूरी तरह अपने कब्ज़े में ले लिया है और अपनी मर्ज़ी से अब टैक्स आयद होंगे। आईएमएफ ने पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि अगर उन्हें 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त चाहिए तो इसके लिए उन्होंने 10 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। जो एफबीआर है उसको पूरी जो आईएमएफ की सिफारिशात थी उन्हें मानने के लिए कहा और इस पर तैयारी शुरू हो गई है। अब 10 लाख लोगों पे वार होगा, 10 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और उन पे वार होगा, जिसकी तैयारी एफबीआर ने मुकम्मल तौर पे कर ली है। और कहा जा रहा है कि अब जो डॉक्टरों पे टैक्स आया था उसको भी बढ़ाया जाएगा, उसकी रेशो और उसके बढ़ाई जाएगी। उसकी औसत वैल्यू जो एक डॉक्टर की इनकम है, प्राइवेट क्लिनिक की, प्राइवेट अस्पताल भी जो हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स पे काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो अकेडमी हैं, एजुकेशन की अकेडमी हैं, उनके लोग भी नए टैक्स नेट में लाए जाएंगे, जिसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, सर्वे शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इन लोगों को टैक्स में अगर नहीं लाया गया, इन्होंने टैक्स ना दिए या अपने गोशवारे माहाना बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर जमा ना करवाए तो फिर उनके घरों के जो कनेक्शन है बिजली के और गैस के और पानी के, ये काट दिए जाएंगे और सज़ा दी जाएगी उन्हें। अच्छा, इसके साथ ही आईएमएफ का जो पाकिस्तान हुकूमत को मशवरा था वो ये भी था, बल्कि हुक्म था, मैं तो ये कहूँगा कि वो ये भी था कि जितनी एजुकेशन एकेडमीज़ हैं, जितने ट्यूशन अदारे हैं, ताकि तलीम जो है वो पाकिस्तानियों के हाथ में ना रहे, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए और उन पर भी
जो प्रोफेशनल टैक्स है वो अलग से और सेल्स टैक्स अलग से लाया जाए। ये इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए FBR ने जो है अपने जोनल और रीजनल ऑफिस पर हदायत जारी कर दी और टीमें तश्कील दे दी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि IMF ने ये कहा था कि हर बंदे को जो है वो अपना एक टैक्स नंबर हासिल करना होगा, टैक्स नंबर हासिल करना होगा, बेशक वो गरीब है अमीर है, सबको वो नंबर हासिल करना होगा। इसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान इक़दाम करे। इसमें यह भी कहा गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इनकम टैक्स की शरह बढ़ाई जाए और इसका दायरा कार जो है जो सालाना तनख्वाह की बुनियादों पर होता था माहाना बुनियादों पर किया जाए। इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने मनोन अमल शुरू कर दिया है, जिसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि वो इसकी तैयारी करें और जून से पहले ये 10 लाख लोगों का जो डाटा है वो मरतब करें कि उन पर टैक्स आयद करना है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान का कोई ऐसा, पाकिस्तान तो पहले पिसे हुए हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जनरल से टैक्स जो है वो नहीं छोड़ा। जगह जूता ख़रीदो उस पर टैक्स, पानी ख़रीदो उस पर टैक्स, वाशरूम में जाओ उस पर टैक्स, जनाबे वाला केक ख़रीदो उस पर टैक्स, तनख्वाह लो उस पर टैक्स, यानी कि राशन लो उस पर टैक्स, रस लो उस पर टैक्स, बिजली लो उस पर टैक्स, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हर चीज़ पे पहले ही हुकूमत पाकिस्तान जो है और तमाम सूबाई हुकूमतें आवाम से टैक्स ले रही हैं। अब जो नया टैक्स का निज़ाम आ रहा है और जितने 10 लाख के करीब नए लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। यानी कि IMF के हवाले पूरे का पूरा पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कर दिया गया है। अब जून से पहले उसकी तैयारी की जाएगी और FBR ने तमाम तरह हदायत जारी कर दी हैं, लोगों को हदायत दे दी हैं और 10 लाख लोगों को जून से पहले इन्होंने नए नेटवर्क में लाना है। और IMF ने जो हदायत दी हैं कि किस पे कितना टैक्स लगना है, किस डॉक्टर पे कितना टैक्स लगना है, टीचर पे कितना टैक्स लगना है, सनतकार पे कितना टैक्स लगना है, ट्रेडर्स पे कितना टैक्स लगना है, जो सरकारी मुलाजिम है उस पर कितना टैक्स लगना है, ये उन्होंने हदायत दे दी हैं और इसकी रोशनी पे काम शुरू हो गया है। और अब जून में बड़ा वार होगा लोगों को, नेक्स्ट जो नए लोग टैक्स नेट में लाएंगे, जो पुराने हैं उनके टैक्स किस रेशो से लेने हैं, ये तमाम तर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और फैसले कर रहा है IMF। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि नाज़रीन अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन, सॉरी इमरान खान तो हुए ही माइनस। अब फिर लोग कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन, नवाज शरीफ नहीं तो फिर कौन, क्योंकि इमरान खान तो माइनस हो गए। अब उनका बल्ला भी कहा जा रहा है कि छीना जा रहा है, उन पर जाली इमरान खान पर जाली इंटर पार्टी इलेक्शन का जो इल्ज़ाम है, कहा जा रहा है कि इस पर उनका जो बल्ला है वो भी छीना जा सकता है। यानी कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है, अगरचे इमरान खान ने एक नए इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया है और उसके लिए गौहर का नाम भी आया और भी नाम आ रहे हैं, तो लिहाजा ये अब जो है ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान पर जाली इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन का इल्ज़ाम लगाकर उन पे इंतखाबी जो उनका निशान है बल्ला उसको भी छीनना चाहता है और उसके लिए फ़ैसला हो चुका है। लेकिन सवाल ये मैं आवाम के लिए छोड़ रहा हूँ, अपने नाज़रीन के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर ये कह लें कि अगर नवाज शरीफ नहीं, क्योंकि इमरान खान तो पहले ही माइनस हो चुके, माइनस में जा चुके, माजी में जा चुके, अब अगर बचते हैं कि 2024 के जो इलेक्शन होने हैं इनमें आसिफ अली जरदारी बचते हैं, मौलाना फजल रहमान बचते हैं और नवाज शरीफ शबाशी बचते हैं, मरीम साहबा बचती हैं, बिलावल बचता है। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल कवूतें हैं वो ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और पाकिस्तान के जो हल्के हैं उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो ख़तरा है वो है इमरान खान की पार्टी से। और अब जब बल्ला का निशान भी छीन लिया तो फिर क्या बचता है, ठेंगा, PTI तो बचेगी नहीं और फिर बचते हैं पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ। तो ज़ाहिर का यही कहना है कि जो कुर्रा है आइंदा वज़ीर आज़म का वो नवाज शरीफ के नाम निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क हैं में से सबसे ज़्यादा जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, चीन, तुर्की, ये भी नवाज शरीफ को चाहते हैं। और नवाज शरीफ इस वक्त मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो लोग बचते हैं इमरान खान के बाद, उनमें से इंटरनेशनल कवतों के सामने या ममालिक में, हमसाया ममालिक में नवाज शरीफ जो है और मुल्क के अंदर फेवरेट तरीन लीडर हैं। लिहाजा हमारे ज़रिए का यही कहना है कि अब जो है 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं तो कौन, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आते हैं, चूँकि जरदारी
को भी इस्टेब्लिशमेंट भी काबिल कबूल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं करती, उनके बेटे को कबूल नहीं करती, फजल रहमान को कबूल नहीं करती, और बाकी बचते हैं उनके इत्तेहादी नवाज़ शरीफ। तो लिहाजा हमारे ज़राए का ये कहना है कि 2024 का जो मैदान सजने जा रहा है, क्योंकि आज जो वजारत ख़जाना है उन्होंने भी इलेक्शन के लिए पैसे जारी कर दिए हैं और इलेक्शन की बाकायदा तौर पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लिहाजा पैसों की डील थी, वो हो गए पैसे। तो लिहाजा मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ नहीं तो फिर कौन, नवाज़ शरीफ ही हैं 2024 के हीरो। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।